जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हमारी ईडीएम एंड फिजिक्स की क्लास होने वाली है थर्ड। आज हम लोग थर्ड क्लास करेंगे। जिसने भी अभी तक टू क्लास को नहीं देखा है, आप सबसे पहले इन टू क्लास को देखना, देन आप यहाँ से कंटिन्यू करना। अगर आप सीडीएस, अगर आप एनडीए, अगर आप एफकेट, अगर इनमें से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस इस सीरीज को फॉलो कर लेना, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और आपको यहाँ पे डेली वोकैब अपनी ड्रिल चलती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, आज का हमारा पहला इडियम है नो द रोप्स। अब नो द रोप्स का मतलब क्या होता है भैया? नो द रोप्स का मतलब होता है किसी काम में माहिर होना, है ना, बारीकियां समझना। अब आप रोप को जानते हो कि आगे रोप कैसे होने वाली है, मतलब आप उस चीज़ में कैसे हो, आप माहिर हो, आप उस चीज़ की बारीकियों को समझते हो। नो द रोप का मतलब क्या होता है? किसी काम में माहिर होना। टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू समथिंग वेल और नो द डिटेल ऑफ अ टास्क, उसको क्या बोलते हैं? नो द रोप। इसमें कुछ बताने का नहीं है, आप रोप को जानते हो, मतलब आप किसी काम में क्या हो, आप माहिर हो, ठीक है। आप उस चीज़ की बारीकी को समझते हो। चलो नेक्स्ट। अ डाइम अ डोजन। अ डाइम अ डोजन कैसे आता है कि आसानी से मिलने वाला, यानी कि बहुत सस्ता और जो मूल्यहीन होता है, ठीक है। अ डाइम अ डोजन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत आसानी से मिल जाती है, जैसे कि समथिंग वेरी कॉमन, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और कैसी होती है? वेरी इजी टू फाइंड, उसी को बोलते हैं अ डाइम अ डोजन, ठीक है। अ डाइम अ डोजन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, सस्ती होती है, उसकी अनवैल्यूएबल होती है, ठीक है। वो कैसी अनवैल्यूएबल हो जाएगी, ठीक है। और वो कैसी हो जाएगी? इजी टू फाइंड हो जाएगी, उसी को बोलते हैं डाइम अ डजन, ठीक है। ऐसा मतलब ना, जो डाइम है ना वो डजन से मिलता है। जब डजन से मिलता है तो बहुत ज़्यादा कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा भैया आपका कॉमन हो जाएगा। वो चीज़ डजन से मिलती है तो बहुत ज़्यादा कैसी हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी, ठीक है। चलो, थर्ड है कैच अ टार्टर। अब कैच अ टार्टर का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति या दुश्मन से टकराना जो आपसे बहुत अधिक ताकतवर हो, चालाक हो या जिद्दी हो, ठीक है। कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है? आप ऐसे किसी इंसान से टकराते हो जो आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब टू इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। इनकाउंटर का मतलब होता है भैया सामना करना, ठीक है। आप समथिंग रियली ट्रबलसम और पावरफुल अनएक्सपेक्टेडली। तो कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है? टार्टर को कैच कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? अपने से ज़्यादा ताकतवर चीज़ों को ले रहे हो। टार्टर था सुनने में आपको कुछ ऐसा खतरनाक सा कीड़ा नहीं लग रहा है? आपको ये खतरनाक सा कोई कीड़ा नहीं लग रहा है? कीड़ा, सच बताओ। टाटर, तो टाटर को कैच कर रहे हो, मतलब अपने आप से आप खतरनाक चीज़ों को पकड़ रहे हो। ऐसे अपने आप से आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर, चालाक, जिद्दी चीज़ों से आप सामना कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैच अ टाटर। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, एकिल हील बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछी गई है, बार बार वेरियस एग्जाम में पूछी गई है। एकिल हील का मतलब होता है कमजोरी, आपका कमजोर बिंदु, जो आपका कैसा होता है, जो आपका वीकेस्ट, आपका क्या होता है? वीकेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। वीकेस्ट पॉइंट को बोलते हैं एकिल हील, ठीक है। अब हील पे आप खड़े हो गए हो, हील क्या है? आपका वीकेस्ट पॉइंट है ना। हील पे खड़े होना मतलब कैसा? आपका वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो अब वीकनेस और वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब कैसा होता है भैया? कमजोर, है ना, कमजोर पॉइंट इन एन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पर्सन और थिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं एकिल। और जब इसकी प्रैक्टिस आएगी ना तब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस में देखो हम लोग भर भर के क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है। जब ये क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तब आप ना देखना कितने इजीली आप लगा पाओगे वहाँ पे, ठीक है। बस तब तक ले बने रहना, ठीक है, डेली क्लास में रेगुलर रहना, ठीक है। तो एकिल हील का मतलब क्या होता है भैया? आपका कमजोरी वाला या कोई कमजोर बिंदु होता है, इसको वीकेस्ट पॉइंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकिल हील, ठीक है। हील क्या होती है? कमजोर होती है, ठीक है। चलो, च्यू द कट। च्यू का मतलब क्या होता है? च्यू का मतलब होता है चबाना। च्यू का मतलब क्या होता है? च्यू का मतलब होता है चबाना। अब एक बात बताओ, गहरी सोच में डूबना। च्यू द कट का मतलब होता है गहरी सोच में डूब जाना, मतलब कैसे होता है? आप डीपली, कैसे होता है? डीपली थॉट, डीपली आप कोई चीज़ को थिंक करते हो, ठीक है, गहरी सोच में डूब जाते हो, जैसे कि टू थिंक स्लोली और केयरफुली अबाउट समथिंग, है ना। अब एक बात बताओ, आप च्यू द कट का मतलब आप किसी चीज़ को चबाते चबाते भी सोच रहे हो, मतलब कैसे हो आप? ऐसे आप ना किसी चीज़ को आप ना च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाते, अब चबाते चबाते भी आप उस चीज़ को सोच रहे हो, मतलब आप सोचो कितनी गहरी सोच में हो, आप बहुत ज़्यादा गहरी सोच में हो, है ना। तो उसको बोलते हैं च्यू द कट का मतलब होता है गहरी सोच में डूबना, ठीक है। थोड़ा सा हिंट ले लो ताकि आपको जब आए तो पता लग जाए, ठीक है। च्यू द कट, है ना, इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली। चलो, एडवांस एल्बो। अब एडवांस एल्बो, अब एक बात बताओ, आप किसी के एल्बो के पास हो, मतलब आप उसके बिल्कुल पास हो, नजदीक हो, मदद के लिए हमेशा तैयार हो। आप किसी की भैया एल्बो के पास हो, ये देखो कैसे एल्बो के पास है, इनके एल्बो के पास है, मतलब ये हमेशा कैसे उनके बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा कैसे ये नियर है और कैसे नजदीक है, मदद के लिए हमेशा तैयार है, उसी को बोलते हैं टू बी वेरी क्लोज और नियर बाई टू समवन, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवांस एल्बो। एडवांस एल्बो का मतलब होता है किसी के एल्बो के पास होना, मतलब उसके कैसे हो, बहुत ज्यादा कैसे हो, पास हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पास हो। चलो, 7, अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न पता कैसा इंसान होता है? जो बिल्कुल नौसिखिया होता है, जो बिल्कुल अनएक्सपीरियंस होता है, मतलब अनुभवहीन होता है, ठीक है। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवहीन होता है, जैसे कि एन इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, अनट्रेंड हो जाएगा और नेप पर्सन हो जाएगा। इसी के लिए वर्ड क्या आता है? टायरो आता है। टायरो कैसा होता है? जो एकदम नौसिखिया होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे भी आपने जब किसी के हॉर्न देखे होंगे तो वो ग्रीन तो होते नहीं है, तो उसका भी ग्रीन हॉर्न का ऐसा मतलब ना, उसके ग्रीन कलर के हॉर्न निकले तो अभी बिल्कुल वो नए नए है ना। ग्रीन कलर का मतलब होता है बिल्कुल अभी नए नए हैं, बिल्कुल अभी नौ से किया है, उसको कोई अनुभव नहीं है ना, ऐसे समझ लेना। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौ से किया होना, ठीक है। चलो, 8 है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब होता है पूर्व अभ्यास करना। जैसे मान लो आपका एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम होने से पहले आप क्या करते हो? आप ड्राई रन करते हो, मतलब प्रैक्टिस सेशन, रिहर्सल और
प्राइमरली टेस्ट ऑफ अ प्रोसीजर और परफॉर्मेंस। तो ड्राई रन का मतलब क्या होता है, आप देखो आप ऐसे कैसे, जैसे कि आपको मान लो रेस होने वाली है, ध्यान सुनना, आपकी रेस होने वाली है, तो आप रेस के लिए क्या कर रहे हो, आप पहले से ड्राई जगह पे, आप सूखी जगह पे आप कर रहे हो, उसका रिहर्सल कर रहे हो, ठीक है। आप ड्राई रन का मतलब होता है उसको पहले से अभ्यास करना, तो रेस से पहले आप ड्राई जगह पे भाग रहे हो ताकि आप रेस में और अच्छा कर पाओ, रेस में आप क्या कर पाओ, और अच्छा कर पाओ। तो ऐसे याद करना ड्राई रन, ठीक है। रन से पहले हम लोग ड्राई रन करते हैं, मतलब पहले से हम लोग उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, 9th है बी हॉर्स ऑफ द डे, ठीक है। वी हॉर्स ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भी मिलेगी, ठीक है, शायद आपको ना पता हो, लेकिन अभी आप नहीं भूलोगे। वी हॉर्स ऑफ द डे का मतलब होता है भोर का समय। भोर का समय क्या होता है, जब हमारा सनराइज होता है, सनराइज या सनसेट होता है, जब हमारा सनसेट होता है, सॉरी, ठीक है। सनसेट का मतलब क्या होता है, जब हमारा शाम होता है, ठीक है। एक सेकंड मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये हमारा सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज होता है, ठीक है, ये सनराइज होता है। सनराइज का मतलब द वेरी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डॉन बोलते हैं। डॉन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सुबह वाला समय। तो वी आवर्स ऑफ द डे का मतलब होता है आपका बिल्कुल सुबह वाला टाइम होता है, जब ऐसे आपका सन निकलता है, ठीक है, तभी आपका उसी को बोलते हैं हम लोग वी आवर्स द डे। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। वी आवर्स द डे का मतलब होता है सनराइज वाला जो आपका समय होता है, वेरी वेरी अर्ली आवर्स, ठीक है, और ऑफ द मॉर्निंग, उससे याद रखना वी आवर्स ऑफ द डे, ठीक है। चलो, 10th है हमारा टू ले समन्स बाय द हील। अब इसका मतलब क्या होता है, टू ले समन बाय द हील्स का मतलब होता है किसी को कैद करना, ठीक है, किसी को कैद करना, गिरफ्तार करना। अब ले को कैसे रखोगे, उसको ले जा रहे हैं, सम्मन को ले जाना, किसी सम्मन का मतलब होता है कोई, ठीक है, कोई किसी को ले जाया जा रहा है, वाई द हील्स, हील्स, ठीक है, वो चल के ही तो जाएगा, किसी को चल के ले जाया जा रहा है, तो चल के ले जाएगा, कैसे जाएगा आपका मतलब, उसको कैद किया जा रहा है, उसको डिटेन किया जा रहा है, ठीक है, उसको डिटेन किया जाएगा। तो ऐसे याद रख लोगे ना, किसी को ले जाया जा रहा है, ठीक है, ले जाया जा रहा है, ले मतलब ले जाया जा रहा है किसी को, ठीक है, उसके हील से, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को कैद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, मतलब टू अरेस्ट, इम्प्रिजन और रिस्ट्रेन समवन, ठीक है, उसी को बोलेंगे टू लेन समवन। अब कोई नहीं भूलेगा, किसी को ले जाया जा रहा है मतलब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। चलो, कूल एज अ कुकुम्बर, यहाँ पे क्या होगा, एज कूल एज अ कुकुम्बर, ये सीडीएस के लिए क्या है, आपकी फेवरेट है, सीडीएस में आई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। जितनी भी ईडीएम हुई है सब इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब होता है बहुत शांत, बहुत संयमित रहना, ठीक है, मतलब जो इंसान बिल्कुल एकदम कैसा होता है, कूल होता है, कूल, और कैसा होता है, कंपोस्ट होता है, कैसा होता है, कंपोस्ट होता है, कूल काम कंपोस्ट होता है। समवन हु इज एक्सट्रीमली काम, रिलैक्स्ड, और कैसा होता है, अनफ्लिपेबल, मतलब क्या होता है, अनफ्लिपेबल का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा शांत रहता है। तो ऐसा शांत है जैसे कि क्यूकम्बर, ठीक है, ऐसा कूल है जैसा कि क्यूकम्बर। अच्छा, एक बात रखो, जो क्यूकम्बर होता है ना, ये कितना ज़्यादा शांत होता है। मान लो ये कि हमारा क्यूकम्बर, इसको हम लोग ऊपर से भी काट देते हैं और नीचे से काट देते हैं, कुछ नहीं कहता है, ये बहुत ज़्यादा शांत होता है। काटने के बाद ये कड़वा ना लगे तो यहाँ से हम लोग कैसे क्या करते हैं, घिसते हैं, घिसते हो ना आप, यहाँ से घिसते हो, ठीक है, यहाँ से घिसते हो ताकि ये कड़वा ना लगे। कितना शांत होता है, इसको काटा जाता है फिर इसको घिसा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा शांत होता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शांत होता है, ठीक है। चलो, 12th, वूप इट अप, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ईडीएम वेरी इंपॉर्टेंट। वूप इट अप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, खुश और उत्साहित होना, ठीक है। वूप इट का आपका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, ऐसे याद करना, ठीक है। वू ऐसा करना, वाओ, ऐसे याद करना, वाओ, ठीक है, वूप इट अप, ठीक है, वाओ से याद कर लेना कि मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो आप, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उसको ऐसे याद कर लेना, वूप इट अप, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्या है, नो लव लॉस्ट। अब नो लव लॉस्ट को आप कैसे याद करोगे भैया, इसको याद करोगे, देखो ये कैसे लड़ रहे हैं, बाल पकड़ के लड़ रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई लव ही नहीं बचा है, कोई इनके बीच में प्यार बचा ही नहीं है, सब दुश्मनी आ गई है, नो लव, ठीक है, जो जो भी था सब कुछ कैसा हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। तो दो लोग के बीच की आपसी दुश्मनी, नफरत और अनबन होना, उसी को बोलते हैं भैया नो लव लॉस्ट। याद रखोगे ना, उनके बीच में कोई प्यार नहीं बचा है, जितना भी था सब लॉस्ट हो गया है, मतलब एक्सट्रीमली और इंटेंस डिसलाइक, आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी कैसे, देखो कैसे लड़ रहे हैं ना ये लोग। चलो, पुल आउट ऑल द स्टॉप। अब देखो आप क्या करते हो, मान लो आप कहाँ जाते हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, आपका स्टेशन क्या हो गया है, आपका स्टेशन जो हो गया है वो पीछे छूट गया है, आपका स्टेशन ये छूट गया है। अब आप अगले स्टेशन पे उतरने के लिए क्या कर रहे हो, हर जगह पे क्या कर रहे हो, हर स्टॉप पे पुल आउट, चेन को क्या कर रहे हो, चेन को पुल आउट कर रहे हो, ठीक है, खींच रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, हर संभव आप अपना प्रयास कर रहे हो उतरने के लिए। पुल आउट ऑल द स्टॉप का मतलब होता है हर संभव प्रयास करो। इसके लिए एक इडियम और आती है, क्या होती है, लीव, वो इडियम क्या होती है, लीव नो स्टोन स्टोन अनटर्न, है ना, वो इसका मतलब भी क्या होता है, हर संभव प्रयास करना, कोई भी स्टोन ना छोड़ना। तो भाई इसका मतलब होता है, इसको याद रखोगे ना, आप हर स्टॉप पे क्या कर रहे हो, ट्रेन की चैन खींच रहे हो, ठीक है। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, ठीक है, उसको बोलते हैं। और सीरियस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, आपको यही तो करना है, आपको पुल आउट ऑल द स्टॉप, मतलब हर संभव प्रयास करना है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। चलो, अब आपका 15 आता है येलो बेलीट। क्या आपको सच में ये ईडियम्स नहीं लग रही हैं, सच में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो एग्जाम में आने वाली है, सच में वो चीज़ें नहीं लेके आता जो अभी नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा ब्लू आइज़, ठीक है, ब्लू आइज़ अभी नहीं पूछा जाता है। आपको क्या मिलेगा, रेड लेटर डे, बट अभी ये नहीं आ रही। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हो, अभी ये पुराना ट्रेंड हो चुका है, अभी इस टाइप की ईडीएम होती हैं, तभी आप कन्फ्यूज होते हो एग्जाम में जाके, ठीक है। बट अपने लोग यहाँ से पढ़ के चलेंगे, जो आपको एक बैच में कंटेंट मिलता है वो आपको यहाँ पे ला के दूंगा, है ना। येलो वैलिड का मतलब होता है डरपोक, क्या होता है, बुजदिल, है ना।
अब येलो, इसका मतलब क्या होता है, येलो बेलीड का मतलब होता है डरपोक बुज़दिल, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग भैया टिमिड भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी वेरी फियरफुल, क्वाड पर्सन होता है, जैसे देखो चूहे से डर गया भाई ये, है ना। येलो बेलीड याद रख लेना, येलो बेलीड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरपोक है ना, बहुत ज़्यादा कैसा है वो बुज़दिल है, उसी को बोलते हैं येलो बेलीड, ठीक है। चलो, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ। अब ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब क्या होता है, जले पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना, ठीक है। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, टू ऐड टू ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, टू ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब जले पे नमक छिड़कना, ठीक है, आग में घी डालना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड, ठीक है, फील वॉज विद वंस वर्ड ऑफ एक्शन, किसी को वर्ड से आप उसको और भी ज़्यादा मतलब जले पे नमक छिड़कते हो अपने एक्शन से, उसी को बोलते हैं ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, ठीक है। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब क्या होता है, जले पे नमक छिड़कना, ठीक है। चलो, गिव समवन सा कोल्ड शोल्डर। आप किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे हो भैया, अपना मतलब क्या हो गया, किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब होता है भैया किसी को जानबूझकर नजरअंदाज कर देना। बताओ, कोल्ड शोल्डर कहीं दिया जाता है ना। कोल्ड शोल्डर का मतलब आपको कैसा हो जाता है, आप उस चीज़ को कैसे हो, तो उसको मतलब कोई भी झूठी चीज़ देते हो, ठीक है, बस आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो, ठीक है, जानबूझकर। टू इंटेंशनली इग्नोर समवन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू इंटेंशनली इग्नोर समवन, आप जानबूझकर किसी को क्या करते हो, नज़रअंदाज कर देते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोल्ड शोल्डर देना, मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 18 क्या है आपका, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को चुप रहने के लिए रिश्वत देना, ठीक है। रिश्वत देने के लिए एक वर्ड क्या आता है, वाइव आता है, ठीक है, वाइव आता है। एक वर्ड आता है आपका हशमनी, क्या आता है, हशमनी आता है, ठीक है। हशमनी का मतलब भी क्या होता है, रिश्वत देना होता है, इन वर्ड को भी आप याद रखोगे। टू ऑयल द हिंज ऑफ साइलेंस का मतलब होता है भैया उसको चुप रहने के लिए आप क्या करते हो, रिश्वत देते हो। टू वाइव समवन टू रिमेन क्वाइट, ठीक है, इसको याद रख लेना आप। टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस का मतलब होता है किसी को क्या देना, रिश्वत देना, ठीक है। देखो ये रिश्वत दी जा रही है ना, इसको शांत करवाने के लिए। चलो 19, चॉक एंड चीज़। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं चॉक एंड चीज़ में भैया कोई चीज़ आपकी सिमिलर लग रही है, आपको कोई भी चीज़ आपको सिमिलर लग रही है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो चॉक अलग है, चीज़ अलग है, क्या इन दोनों में कोई समानता है, नहीं, जमीन आसमान का इन दोनों में अंतर है। तो भाई टू पीपल प्लेस और थिंग दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हैव एब्सोल्युटली नथिंग इन कॉमन। तो चॉक अलग हो गई, चीज़ अलग हो गई, ऐसे अगर ईडियम आ जाएगा तो बिल्कुल आप लगा सकते हो वहाँ पे, चॉक अलग है, चीज़ अलग है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। देखो इन दोनों में कोई समानता नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। 20 क्या है, ऑल हैंड्स ऑन द डेक। अब बताओ, ऑल हैंड्स ऑन द डेक, आपको ऑल हैंड्स से क्या लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे, किसी आपात स्थिति में सभी लोगों द्वारा काम में योगदान। ऑल हैंड से, ऑल हैंड ऑन द डेक पे है, मतलब क्या है, सभी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई आपकी सिचुएशन आ गई है तो सभी लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑल हैंड्स ऑन द डेक। मतलब एवरीवन इज नीडेड टू हेल्प इमीडिएटली स्पेशली ड्यूरिंग अ क्राइसिस, उसी को बोलते हैं ऑल हैंड, मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग डेक पे ऑन द डेक, तो इसका मतलब है सभी लोग वहाँ पे उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग हेल्प करना। तो ये थे भैया हमारे 20 ईडियम्स। आप सभी लोग बताना आज आपको कितने नए ईडियम्स मिले, और सच में आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे लास्ट में बोलता हूँ, जितने भी लोग नए हों प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी लोग बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, और किसने किसने क्लास डेली कंप्लीट करता है वो भी बता देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।